जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पिक्सल लैब कोर्स की क्लास नंबर 8 है। लेट अपलोड करने के लिए माज़रत, क्योंकि इस पे काफ़ी मैंने मेहनत की है। आम कोर्सेज़ की तरह इसको नहीं बनाया। इसमें काफ़ी ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा। इसमें आपको बताऊंगा कि फ़ॉन्ट्स क्या चीज़ होती है और फ़ॉन्ट्स की कितनी अहमियत होती है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर या किसी भी काम के अंदर। और साथ ही आपको फ़ॉन्ट्स के मुतल्लिक़ वेबसाइट्स के बारे में बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, और उनके नाम वगैरह की तफसील, जिससे आप उर्दू, इंग्लिश और कोई भी फ़ॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि फ़ॉन्ट्स का फ़ॉर्मेट क्या होता है, और इसके अलावा मैं फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कैसे करते हैं ये भी बता दूँगा, और फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं पिक्सल लैब के अंदर या किसी भी ऐप के अंदर। इसके अलावा मैं क्या ये फ़ॉन्ट्स सिर्फ पिक्सल लैब के लिए होते हैं या बाकी तमाम चीज़ों के लिए भी होते हैं, ये भी मैं आप लोगों की रहनुमाई कर दूंगा। और एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है कि बाद लोग हर चीज़ को फ़ॉन्ट समझते हैं, तो फ़ॉन्ट और किताबत में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और अगर क्लास ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं आखिर में आपको किताबत के मतलब थोड़ी बातें तफसील बताने के साथ ये बता दूंगा कि किताबत वगैरह लेते कहाँ से और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, तो मैं अब आपको सबसे पहले तो ये बता दूं फ़ॉन्ट होता क्या है और इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले ये आपको 5 मैंने लिखे हैं फ़ॉन्ट्स, डिज़ाइन के नाम से मैंने तहरीर लिख ली है। तो इसके अंदर मैं मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स आपको लगा कर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ नीचे फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ से एक ये चंक 5 आपको ये देखें, यह फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन, जो हम तहरीर लिखते हैं उसका डिज़ाइन। इसी तरह यहाँ से मैं हेडिंग वाला एक फ़ॉन्ट लगा कर दिखा देता हूँ, ये आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। तो इसी तरह मैं आपको एक और लगा कर दिखा देता हूँ, और आखिरी एक और लगा कर दिखा देता हूँ, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स हैं ये मैंने 5 फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन तब्दील किए हैं। ये बेसिकली फ़ॉन्ट्स होते हैं जो आपको तहरीर मुख्तलिफ़ अंदाज़ में नज़र आती है। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद जो पिक्सल लैब के अंदर हैं फ़ॉन्ट्स 2 तरह के होते हैं। जब आप फ़ॉन्ट खोलते हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि 3 ऑप्शन है, एक फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, एक माई फ़ॉन्ट्स वाला ऑप्शन है, एक रीसेंट वाला ऑप्शन है। इनका क्या मतलब है? जो फ़ॉन्ट्स वाला ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि जो पहले से पिक्सल लैब के अंदर मौजूद फ़ॉन्ट्स हैं, अरबिक के, इंग्लिश के, उर्दू के इसके अंदर नहीं है, तो वो आप अपने यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं, पहले से मौजूद होंगे। और जो माई फ़ॉन्ट्स वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप वो फ़ॉन्ट्स होंगे जो आप इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। वो कैसे इंस्टॉल करेंगे आपको आगे बता दूँ। और रीसेंट फ़ॉन्ट कौन से हैं, जो आप रिसेंटली यानी कि मौजूदा इस्तेमाल करते हैं, तो वो ख़ुद ब खुद यहाँ पे आ जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अब मिसाल के तौर में मैं कोई उर्दू का लफ्ज़ आपको लिख के दिखा देता हूँ। चलो, इंग्लिश तो थोड़ी लिख लिया, मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ या फ़ॉन्ट लिख देता हूँ। फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट मैंने एक लफ्ज़ लिखा है और इसको नीचे लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट में के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं जो है उर्दू का पयामी फ़ॉन्ट ये इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट मैंने लिखा, पयामी फ़ॉन्ट। उसके बाद अब मैं दोबारा आपको रीसेंट के अंदर जाऊँ तो ये देखें, जो मैंने अब पहला अभी जो नया फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है पयामी, वो ख़ुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा कि आपने जो अभी फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है उसकी तफसील यहाँ पे आ जाएगी। तो आप लोग को ज़रूरत नहीं है, अगर आपने वही दोबारा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है तो माई फ़ॉन्ट्स में ना जाएं, बल्कि रीसेंट फ़ॉन्ट के अंदर आके यहाँ से इसको इस्तेमाल कर लें। या जल्दी से कोई फ़ॉन्ट ढूंढना है इंग्लिश में या उर्दू में, जैसे ये मेरे पास इंग्लिश और उर्दू वाला स्पेशल कीबोर्ड है, इसका लिंक भी नीचे दे दूँगा, तो और इसकी तफसील भी, सेटिंग की भी बता दूंगा। तो यहाँ से आप वो फ़ॉन्ट मिसाल के तौर पे अगर आपको वहाँ पे अगर आप रिसेंटली यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे पयामी लिख के वो फ़ॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको मैंने बताया था कि मैं आपको फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट के मुतल्लिक़ और उनके नाम के मुतल्लिक़ बताऊँगा। तो ये कुछ फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट के नाम हैं, तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तो इनमें से ये सारी ही जो वेबसाइट्स हैं इनको मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे इस्तेमाल किया है और करता हूँ, और ये सारी फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट बहुत अच्छी हैं, और इन सब का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा। और जो इसमें से सबसे ज़्यादा मैं जो फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट इस्तेमाल करता हूँ, पहले तो मैं आपको उसके मतलब बता देता हूँ, और साथ ही आपको फ़ॉन्ट्स की जो फॉर्मेट है उसके मतलब भी बता देता हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, या ज़्यादातर जो मेरी ज़बान पे मुझे याद है और मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो फ़ॉन्ट का वेबसाइट है fontmirror.com। तो जैसे आप लोग ये fontsmirror.com
वेबसाइट है, ऊपर से मैं इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ वाईफाई को। तो इसको ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाता है। अच्छा, जब आप इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे नीचे ये और भी मज़ीद ऑप्शन आपसे मांगेंगे कि आपने कौन से फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं, सिग्नेचर वाले, न्यू रोमन या पॉपुलर, या जो मशहूर हैं, या और भी कुछ, या लोगों के मतलब या हैंड राइटिंग वाले फ़ॉन्ट्स। तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको फॉर्मेट के मतलब थोड़ा बता दूँ। मिसाल के तौर मैंने लोगों के मतलब फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं, तो फ़िलहाल मैं लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोगों इनमें से जब आपको कोई भी फ़ॉन्ट पसंद आ जाए तो यहाँ से आप वो फ़ॉन्ट पसंद कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, फॉर्मेट भी बताता हूँ फॉर्मेट क्या होता है। लेकिन पहले मैं ऊपर fontmirror.com को जब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बात तो बता दूँ कि ये फ़ॉन्ट आपने सबसे पहले पसंद करना है, जो भी आपको पसंद हो। मिसाल के तौर पे अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, आपने तलाश करना है, तो ऊपर उन्होंने सर्च करने वाला ऑप्शन भी दिया है। ये तकरीबन हर वेबसाइट के मतलब आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये सिर्फ इस वेबसाइट के मतलब नहीं बता रहा, वहाँ पे भी ये ऑप्शन मौजूद होता है सर्च वाला। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मुझे एक फ़ॉन्ट तलाश करना है, मशहूर फ़ॉन्ट कोई भी लिख लेता हूँ, एवोगेरिया लिख लेता हूँ। ऐसे मेरे ध्यान में ये आ रहा था, वैसे मेरे पास ये पहले से मौजूद है, तो ये मैंने लिखा है। तो ये देखें नीचे अभी ये नहीं मिल रहा। इसी तरह बाद फ़ॉन्ट मिलते हैं एक वेबसाइट से, बाद हो सकता है दूसरी वेबसाइट से मिल जाए। तो सांस लिख देता हूँ, सांस, ये बड़े मशहूर फ़ॉन्ट्स हैं। तो यहाँ पे नीचे सांस वाले बहुत सारे फ़ॉन्ट आ चुके हैं। तो अब मिसाल के तौर पे ये कैटेगरीज़ हैं और ज़बानें हैं, प्रोडक्ट सांस है। मैं सबसे ऊपर वाली सर्च कर लेता हूँ और इनमें से आपको जो पसंद, मिसाल के ये संस्कृत, ये 9 स्टाइल के फ़ॉन्ट हैं इसके अंदर। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के साथ ही नीचे ये सारे के सारे स्टाइल आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बताएगा कि फ़ॉन्ट के फॉर्मेट कौन सा है। अच्छा, जो फ़ॉन्ट का फॉर्मेट होता है वो TTF होता है या OTF होता है। ये TTF हम पिक्सेल ऐप के अंदर इस्तेमाल हो जाता है, ये भी इस्तेमाल हो जाता है, और OTF भी हो जाता है। इसके अलावा हम पिक्सआर्ट के अंदर और भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर वगैरह कंप्यूटर के होते हैं उनके अंदर भी इन फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको फ़ॉन्ट्स के मुतालिक तो कुछ आइडिया हो गया। मिसाल के तौर पे ये सारे फ़ॉन्ट अगर आप लोगों ने इकट्ठे डाउनलोड करने हैं तो नीचे ये सारे इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप सेपरेट अलग-अलग इनको डाउनलोड करें। ये ऐसे आपको नज़र आएंगे, ये इनके ऊपर डिज़ाइन भी दिखाया हुआ है कि ये फ़ॉन्ट ऐसा होगा। अब मिसाल के तौर पे ये सीक्रेट पर्सनल 400 TTF, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड होकर नीचे आ जाएगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, शोर के लिए माजरत, शोर आ रहा है, ये ओपन होगा। ये ओपन आप लोगों ने नहीं करना है, मैंने ओपन कर लिया गलती से। आप लोगों ने इसको जब डाउनलोड कर लेना है तो अब मैं आपको डाउनलोड के अंदर ये दिखा भी देता हूँ। ये डाउनलोड के अंदर आ चुका है, ये देखें। अच्छा, इस TTF में डाउनलोड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, बाद जो फ़ॉन्ट होते हैं वो ज़िप फाइल में होते हैं, उनको अनकम्प्रेस करना पड़ता है, उसके अंदर बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो आपको इसमें अनकम्प्रेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप फिर भी ZArchiver जो ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लें। कुछ जैसे ये फ़ॉन्ट डाउनलोड होगा ये ZArchiver ऐप के अंदर आ जाएगा। ये ऐप आप लोग डाउनलोड करके रख लें। डाउनलोड के अंदर आप आ जाएं तो आपको वहाँ पे ये फ़ॉन्ट है मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको इसका नाम का पता होना चाहिए। इसका नाम क्या था मैं देख लेता हूँ, सीक्रेट पर्सनल, स्पेलिंग इसके हैं सीक्रेट पर्सनल। तो इसको मैं अब पिक्सेल ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के साथ ही क्योंकि ये एक फ़ॉन्ट है तो एक फ़ॉन्ट है तो इसलिए मैं सबसे पहले कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ या कोई भी कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट के अंदर आ जाऊँगा। फ़ॉन्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास माई फ़ॉन्ट्स के अंदर आप लोगों ने आ जाना ऊपर, और यहाँ 2 ऑप्शन है। यहाँ पे एक ये जो पहला ऑप्शन है, अगर आपने सिर्फ एक फ़ॉन्ट को ऐड करना है इसके अंदर तो इंस्टॉल करना है तो पहला अगर ऑप्शन दबाएं, अगर पूरा फ़ॉन्ट का बंडल है तो दूसरा ऑप्शन। तो मेरे पास एक ऑप्शन है तो मैं इसको ले अंदर आता हूँ। उसके बाद डाउनलोड के अंदर जाता हूँ, और डाउनलोड के अंदर जाने के बाद यहाँ से मैं वो वाला फ़ॉन्ट जो है उसको तलाश करूँगा। अमूमन जो फ़ॉन्ट होता है वो सबसे नीचे आ जाता है जो भी आप नया फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं, और बाज़ू का ढूंढना पड़ता है मेरे पास क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट हैं। तो लेकिन ये देखें बिल्कुल नीचे आया खड़ा, तो ये चलो आसानी हो गई है। इसको मैं ऐड करता हूँ। ये देखें सीक्रेट पर्सनल 400 TTF ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद ओके हो गया। तो अब ये देखें मैं फ़ॉन्ट दोबारा ओपन करता हूँ, माई फ़ॉन्ट में जाता हूँ।
तो सीक्रेट उसका नाम लिखता हूँ, तो ये देखो ऊपर डाउनलोड होके आ चुका है। बेशक इनमें से आप एक को डिलीट भी कर सकते हैं। ये आगे सामने डब्बा सा जो डिलीट वाला बना हुआ है, इसको ये देखें, ये वो बाकी मैं सारे फ़ॉन्ट डिलीट कर देता हूँ। तो वो फ़ॉन्ट इस तरह आप कोई भी फ़ॉन्ट उर्दू का हो या इंग्लिश का हो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बाद औक़ात इस तरह होता है कोई फ़ॉन्ट आपको मिलता नहीं है। एक मिसाल और भी दे दूँ, ये मसला आम होता है। मिसाल के तौर पे मैं कोई उर्दू का फ़ॉन्ट आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स डाउनलोड लिखता हूँ, तो यहाँ पे उर्दू की सबसे जो अच्छी वेबसाइट है वो खुल जाएगी। अब ये ऊपर आ गया urdufonts.net, इसका लिंक भी नीचे दे दूँगा। पहले मैंने आपको बता दिया, मिसाल के तौर पे इसमें से आप गंधारा सलस रेगुलर फ़ॉन्ट है, ये वाला है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। अब ये है ज़िप फाइल के अंदर। ज़िप फाइल के अंदर क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये भी मसला ना हो। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी जो पे लोग पैसे दे के भी नहीं बताते। ये वक्फ़ा आ गया। इसको डाउनलोड वाला बटन जैसे दबाऊंगा तो यहाँ पे ये खुल जाएगी। दोबारा डाउनलोड फ़ॉन्ट वाला बटन आ जाएगा, इसको दोबारा दबाऊंगा तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपकी डाउनलोडिंग शुरू ना हो तो दोबारा एक दफ़ा डाउनलोड फ़ॉन्ट वाला बटन दबा दें। फिर भी ना हो तो कोशिश करते रहें, बाद का वेबसाइट में कोई मसला होता है या डाउनलोडिंग के अंदर कोई इशू आ रहा होता है। नीचे क्लिकिंग हेयर, यहाँ पे भी आप लोग इस्तेमाल करके देख लें। अगर आपका फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे तो अब ये देखें, अब ऑप्शन आ चुका है। अब इसको डाउनलोड में करता हूँ तो डिटेल वगैरह डाउनलोड के आ जाएगी ज़िप में। पहले भी ये देखें नीचे डाउनलोड हो चुका, लेकिन मुझे नहीं पता चला, ऊपर वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप लोगों ने सिंपली इसको क्या करना है, ज़ी-आर्चीवर जो ऐप मैंने आपको बताई है, इसको डाउनलोड करना है। इसके अंदर डायरेक्ट आप लोगों ने ओपन करना है और एक्सट्रैक्ट कर देना है। ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर एक्सट्रैक्ट ना भी हो तो आपने सिंपली यहाँ डाउनलोड में आने के बाद यहाँ पे आपको एक मैं शॉर्टकट टेक्निक बता दूँगा। गंधारा, उस फ़ॉन्ट का नाम जो स्पेलिंग थे मैं देख लेता हूँ। गंधारा, ये गालबन स्पेलिंग थे, एच नहीं है शुरू में। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये आ चुका है। ये TTF फाइल में मौजूद हैं पहले से, ये देखें। तो और ये ज़िप फाइल भी मौजूद है। अगर ज़िप फाइल को आप अनज़िप करना चाहें, इसके ऊपर आप लोग सिंपली क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर दें तो ये TTF फाइल में खुद आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास TTF मौजूद है, इसको इन दोनों को मैं ऊपर जो ये डब्बे से बने हुए हैं, इसको क्लिक करने के बाद या यहाँ से मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो TTF फाइल हैं दोनों सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर उंगली दबा के रखता हूँ, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ। मैं किसी ऐसे फ़ोल्डर में इनको रख देता हूँ यहाँ से मुझे ढूंढने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे नीचे वो देखो आ चुके हैं, ऊपर ये देखें ये आ चुके हैं। अब किसका फ़ायदा मुझे क्या होगा, बाज़ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जो मिलते नहीं हैं, वो तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। पिक्सेल ऐप को आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं उर्दू में कुछ लिख देता हूँ, दिल पाकिस्तान। उर्दू का फ़ॉन्ट है तो यहाँ लिख देता हूँ। और यहाँ से फ़ॉन्ट में आने के बाद, माय फ़ॉन्ट में आने के बाद वही बटन दबाना है और नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट को पेस्ट किया था, तो ये देखें नीचे दोनों फ़ॉन्ट आए खड़े हैं। तो मैं दोनों को यहाँ सिलेक्ट करके ऐड कर दूँगा। अब ये आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन खोलूँगा, माय के अंदर जाके गंधारा फ़ॉन्ट जो है GA ये सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखो ऊपर दोनों फ़ॉन्ट्स अब ऐड हो चुके हैं। मुझे तलाश करने का भी मसला है और नहीं हुआ। तो ये देखिए ये उनका एक ऐसी फॉर्मेट है। तो ये इस तरह इजीली मैं फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है। बाद लोग इतना ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं लेकिन आप लोगों को समझ नहीं लगती कि ये फ़ॉन्ट कौन सा है, क्या नाम है। अब मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है लफ्ज़ है, इसी तरह ये लिखी हुई है, इस तरह ये लिखा हुआ है दाखिला जारी है, इस तरह ये लिखा अल-मदनी। तो हाँ, ये बाद औक़ात कुछ इस तरह की तहरीर होती हैं जो फ़ॉन्ट नहीं होते, उनको कहते हैं किताबत। किताबत क्या चीज़ है, सिंपल अल्फाज में, सादा लफ्ज़ों में किताबत कहते हैं। जो बंदा हाथ से लिखता है उसको किताबत कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हाथ से लिखी होती हैं, फिर उसको बंदा उसकी तस्वीर लेके
और उसकी सेटिंग करके मोबाइल में या कंप्यूटर में उस किताबत को, उस तहरीर को ले जाते हैं। फिर उसको जहाँ पे ज़रूरत होती है इस्तेमाल आदमी कर लेता है। मिसाल के तौर पे ये एक इश्तिहार है, इसके अंदर ये जो है ना, ये नीचे ये है, ये तो फ़ॉन्ट है पड़ा, लेकिन ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये किताबत है। तो इस तरह आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किताबत और फ़ॉन्ट में क्या फ़र्क है। ये ना हो कि आप हर किसी से ये पूछते रहे कि सर ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट नहीं है, ये किताबत है। ये हाथ से लिख के उसकी PNG बना के उसको इस्तेमाल किया गया है। तो PNG क्या होती है? PNG वो चीज़ होती है जिसका बैकग्राउंड ना हो। अब मिसाल के तौर पर ये पिक्सल ऐप है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये ऊपर फ़ॉन्ट है और मैं आपको एक किताबत भी ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि पता है इंपोर्ट से ऐड कर से पता चल जाता है। तो मैं यहाँ से आपको किताबत दिखाता हूँ कि फ़ॉन्ट और किताबत में क्या फ़र्क है। यहाँ मैं ऊपर नीचे काफ़ी से मुझे किताबत ढूंढने दें, किताबत कहाँ मिलेगी। उर्दू डिज़ाइनर से मैंने कुछ किताबत डाउनलोड किया। मिसाल के तौर पे ये अली लिखा हुआ है, तो ये अली जो है ये नीचे किताबत है और ऊपर फ़ॉन्ट है। तो किताबत और फ़ॉन्ट में ये फ़र्क होता है। और ये बिल्कुल साफ़ इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि इसके बैकग्राउंड हटा हुआ है। और जो जितनी भी किताबत पे उर्दू डिज़ाइनर के अंदर पड़ी हुई हैं उनका बैकग्राउंड हटा हुआ होता है। और उर्दू डिज़ाइनर का भी मैंने मुकम्मल कोर्स कराया हुआ है, उसकी तफसील भी मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूँगा, तो वो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इसके अलावा मैंने आपको किताबत इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया है, फ़ॉन्ट के मतलब की तफसील बता दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।